अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान से मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना सोहराब साहब का एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को बगौर सुनें। इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आपको यहाँ से उलमा इकराम के बयानात और इस्लामी वाक़यात और मसले मसाइल यहाँ से आप लोगों को मिलते रहेंगे और छोटी छोटी दुआएं, मसनून दुआएं और छोटे छोटे वजीफ़ात वगैरह आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए से मिलते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इल्म में। आइए मैं हज़रत मौलाना सोहराब साहब का एक रमज़ान के मुतालिक जो रोज़े चल रहे हैं इन्हीं के मुतालिक कुछ बातें हैं अर्ज़ करते हैं, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो एक महीना का रोजा है इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 30 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो। इंशाअल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में बढ़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाता है। रमज़ान में रोज़ेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोज़ेदार वो है जो रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं मिल रही, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, फिर कहा बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा। कहा, बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए, पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए, रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इंशाल्लाह कितने रोजे हैं? 30। कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार? हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रख ले अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। बेशक रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखी है, गाल पिचकी तो है रोजा रखने से गाल पिचकता है। नौजवानों रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सहाबी रसूल थे,
मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा? तो शोहर ने कहा कि बीवी ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। अरे हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वज़ू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वज़ू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वज़ू चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तू ठीक है बोल रहे, नमाज चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो वो जो जाता है ना, वही गेहूँ पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी सितारों के मिसले हैं। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। यह सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शोहर को आवाज दी, आइए दौड़कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शोहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है? यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूँ का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है? तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं,
ہم گنہگار ہیں، ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو، یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے، ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے، ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے۔ انشاءاللہ ہاں یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں، اچھا دیکھیے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حشر کا میدان ہوگا، قربان جاؤ، شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں۔ اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو۔ اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے، ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگے۔ بڑا خطرناک ڈی جے ہے۔ میری ماں بہنوں اس گناہ سے بچو۔ مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔